जय श्री कृष्णा। आप सभी को भक्तमाल की कथा सुनने का स्वागत है। एक समय की बात है, जयदेव पाद जी महाराज जगन्नाथपुरी में निवास करते थे और ये बड़े जो है मेधावी संत थे और बाल्या उम्र से ही भगवान का भजन कीर्तन करना इनका स्वभाव था। हर बात को अपना कोई काम समझते नहीं थे। हर काम को बाबा जगन्नाथ का काम समझ करके कुछ करते थे। जो प्रसाद मिल जाता था वो बाबा जगन्नाथ का प्रसाद मान करके और उसे पा भी लेते थे। ये कहीं किसी के पास जो है भिक्षा याटन के लिए जाते नहीं थे और इनको जो है अपने गुरु से प्रेरणा मिला और गुरु की बात मान करके गुरुदेव ने एक ही बार कह दिए कि जयदेव जी आप जो है केवल जो है बाबा जगन्नाथ को अपना जो है सर्वस्व समर्पित कर दें। जो कुछ मिला है बाबा जगन्नाथ की कृपा से मिला है। यही बात मान करके और गुरु को ब्रह्म मान के और गुरु को आदेश का जो है सिरोधार्य करके बाबा जगन्नाथ के शरण में लग गए। जैसे चैतन्य जी महाराज जो है, अब चैतन्य जी के गुरु थे ईश्वर पुरी जी महाराज। ईश्वर पुरी जी के गांव से एक बार चैतन्य जी जो है संत निकल रहे थे तो देखे कि यह गुरु का गांव है, तो गुरु के गांव का जो है पर जो है मिट्टी को उठा करके शरीर में लपेटते हैं और कहते हैं यहाँ का जड़ चेतन भी मेरे गुरु के तुल्य है, यहाँ का कुत्ता भी मेरा जो है गुरु के समान है। इसी प्रकार जो है जयदेव पाद जी महाराज जी भी अपने गुरु के कथना अनुसार बाबा जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त हो गए। पूजा पाठ पर तो बहुत विश्वास नहीं करते थे। इनका जो है जो मिल जाता प्रसाद पा लेते, नहीं मिला तो बस जगन्नाथ की कृपा, मिल जाता तो जगन्नाथ की कृपा। अब जय जगन्नाथ करते और निरंतर यह जो है घूमते रहते थे। वेशभूषा भी इनका एकदम साधारण था, लेकिन इनके पास भगवान की परम तेज विराजमान था। कुछ संत जब इनको जब जानते थे तो इनकी पैर पकड़ के अब बड़ा पूजा करते थे, निवेदन करते थे। जैसे बात है भी, अगर जो किसी को आदर देगा तो उसको आदर मिलेगा, किसी को वैभव जो देगा वैभव मिलेगा, किसी को कोई क्षति पहुंचाता है तो उसका भी क्षति होना है, स्वाभाविक है। सो यही मान के अभी निरंतर जो है गुरु की आदर करते थे बाबा जगन्नाथ को। जो भी जो है जयदेव पाद जी के महाराज आता था सबको ब्रह्म के समान मानते थे। सबको किसी का या अपने कटु शब्द का प्रयोग की तो बात अलग है, तेज बोलते भी नहीं थे। कुछ बात पर इशारा मात्र से जयदेव पाद जी महाराज अपनी बात कह लेते थे। इसी तरह जो है जयदेव जी महाराज अब एकांत में जब बैठते थे तो भगवान जो है जगन्नाथ जी से सन्मुख बात होता था। जैसे इस प्राणी को एक दूसरे से जब बात करता है उसी प्रकार भगवान जो है जगन्नाथ जयदेव पाद जी से सन्मुख खड़ा होकर बात करते थे। एक संत आए
और बड़ा निवेदन किए कि जयदेव जी आप मेरे यहाँ जरूर आइए, और बड़े आदर के साथ जो है इनका निमंत्रण दे दिए। और अब जयदेव पाद जी की पूजा किया और भंडारा कराए। तो जब भंडारा कराए, जयदेव पाद जी जब पा लिए तो कुछ जो है स्वर्ण जो है मुद्रा दे दिए कि हे जयदेव पाद आप इसे ले जाइए। इसलिए कि भोजन के उपरांत हम लोग दक्षिणा देते हैं, सो दक्षिणा के स्वरूप आप इसे ले जाएं। जयदेव पाद जी कहे कि नहीं, जब भगवान जो है भोजन करने के लिए भगवान मुख दिया है, हम मुख से भोजन करते हैं, भोग के लिए इंद्रियां दिया है। अगर मुझे धन को रखने की आवश्यकता होती तो भगवान मुझे इस शरीर में कहीं न कहीं कोई थैला बना देते जिसमें मैं इस रुपया और सिक्का को रखते। सो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान जो है, जो कुछ हमको चाहिए भगवान तो सब कुछ दिए ही हैं। और जो हम वस्त्र पहनते हैं इसमें हमारा जो है, इसका पॉकेट जो है, जेब जो है हम बनवाते हैं सांसारिक जो है द्रव्य रखने के लिए, लेकिन मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जयदेव पाद जी के बहुत इनकार करने के बाद जो है भक्त जो है बड़ा निवेदन किया, कहा कि महाराज इस जो है मुद्रा को आप ले जाएं, और मेरी बड़ी इच्छा है आप इसे भगवान के भोग में इसको लगा दीजिएगा। यही बात चला। अब जयदेव पाद जी अब कहे कि मेरे पास रखने का तो कोई और जगह है ही नहीं, कहाँ रखूं। सो एक जो है गांठ बांध करके और जयदेव पाद जी के कंधे पर रख दिया, वह तौली में बांध करके रख दिया। और वह बेचारा उस वस्त्र में जो है जयदेव जी चल दिए। जयदेव जी जब जाने लगे तो रास्ते में देखते हैं कुछ जो है बदमाश जब देखता है कि इनके पास जो है यह बड़ा सेठ के यहाँ से आ रहा है, इसको बहुत कुछ धन मिला होगा, अब इनके पीछे जो है कुछ चोर लग गए। अब जयदेव जी जंगल के जब करीब पहुंचे तो बदमाशों ने उनको रोक लिया, कहा कि जो धन लिए हो दे दो। लेकिन अब तो भगवान की लीला थी, जयदेव जी कुछ लेते नहीं थे, लेकिन अब संजोग बस ले लिए। तो जयदेव जी कहे कि अब मेरी जो है दोष है, अब जो है लोग डाकुओं ने कहा कि जो लिया है उसको दे दो। जयदेव जी कहे कि यह ले लो, इसमें मुझे क्या है, अरे कुछ जो है स्वर्ण के मुद्रा हैं, इसे ले लो, जाओ, तुमको इसी की आवश्यकता न है, ले जाओ। डाकू ने कहा कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, दे दिया। लेकिन जब लेकर जाने लगे मन में विचार किए कि लेकिन यह कल जो है जा करके राजा से कहेगा और यह हमारा परिचय बता देगा तो हम लोगों को दंड मिलेगा। यह बात जान करके और डाकू ने जयदेव पाद जी का हाथ और पैर काट करके और कुएं में डाल दिए। जब कुआं में डाल दिए तो अब जो है जयदेव जी को कोई कष्ट नहीं महसूस हुआ। जयदेव जी मन में विचार करते हैं कि यह जो है स्वर्ण का जो है मुद्रा जो है मैंने हाथों से छुआ है, मेरे कंधों पर रखा गया है। जब भगवान जो अब मुझे कुछ रखने के लिए कोई जो है जगह नहीं बनाया है, इस शरीर में कहीं जेब नहीं बनाया है, फिर भी मुझे इसकी
नाहक में इसकी आसक्ति मुझे आ गई तो हाथ तो कटना है। और स्वादिष्ट जो है भोजनों के प्रति मेरा पग जो है चला है, और जो है मैं जगन्नाथ जी का प्रसाद को त्याग करके मैंने अपने इस जीवा का स्वाद भोगा है, इसलिए इस शरीर को भोगना ही पड़ेगा। अब डाकू जो है लेकर जाते हैं तो परम भागवत बाबा जगन्नाथ जी तो खुद जो है लीलाधारी है, ये है, आ करके और सन्मुख खड़ा होते हैं। इन लोगों को लगता है कि डाकुओं को कि तो यह जो है जयदेव पाद जी महाराज हैं, जिनका हाथ पैर काट करके मैंने फेंक दिया है। अब जो है ये भगने लगे। और जयदेव जी पाद जी जब कुएं में पड़े थे तो कुआं में से जो है ठाकुर जी की लीला आ रहे थे राजा शिकार करके, और जय जो है कुएं में जो है उनको जब प्यास लगा तो कुएं के पास जाते हैं, और उनके साथ तमाम जो है फौज भी था। सबने जो है जब कुएं में जब देखता है तो देखते हैं कि इस कुआं में जो है व्यक्ति जो है पड़ा है। सब लोग निकालते हैं और जो है अब वहीं जो है उनको देखते हैं कि तो जयदेव पाद जी महाराज हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी के निरंतर भजन में रहते हैं। ये कुछ न लेते हैं, जो मन में आता है खाते हैं, तो परम भागवत हैं। सो जब राजा जो है निकाल करके और वहीं जो है उनका कुछ जो है वैद्यों के द्वारा कुछ इलाज हुआ, कम समय में जयदेव जी महाराज स्वस्थ हो गए। और उनका जो है अब राजा जो है मन में विचार करते हैं। एक दिन जब डाकू पकड़े जाते हैं, जयदेव पाद जी महाराज से पूछा जाता है कि इनको क्या सजा दे दिया जाए। जयदेव जी कहते हैं कि सजा इनको क्या, सजा मुझे चाहिए, मैंने गलती किया है जिसका फल मुझे भोगना पड़ा है। राजा आश्चर्य में पड़ते हैं कि जयदेव जी आपने क्या गलती किया है, आपने तो आपका धन ही डाकू लूट लिया और आपका जो है कुएं में फेंक दिया हाथ पैर काट के। अब जो है जयदेव पाद जी कहते हैं कि मेरे मन में आसक्ति आ गई थी। जब मुझे स्वर्ण मुद्रा मिल गया था तो मेरे मन में ही भाव आ गया था कि मैं ठाकुर जी का भंडारा करूंगा, लोगों को दान दूंगा। यह सब जो है मुझे आसक्ति आ गई, जिसके फल स्वरूप मुझे जो है यह दंड मिला है। अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और जो है जयदेव पाद जी कहे कि इन डाकुओं को वह स्वर्ण मुद्रा इन्हीं को दे दिया जाए, इन्हें जो है आज़ाद कर दिया जाए, जहाँ जाना चाहे जाएं। लेकिन मेरे जो है दंड का भागी ये नहीं है, मैं स्वयं हूँ। सो मुझे जो है इसकी सजा मिलना चाहिए। इनको जो है डाकू जो है आकर के पैर पकड़ लिए। सबने कहा कि हे महाराज, हमसे बहुत बड़ी अनर्थ हो गया है, मैंने आपका पैर तोड़ा है। जयदेव पाद जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भगवान के नियम के विरुद्ध मैंने कार्य किया है। जब भगवान मुझे शरीर में कोई थैला नहीं दिया है, कुछ रखने का जगह नहीं दिया है, केवल अन्न खाने का मुंह दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, आँख दिया है। अगर मुझे पैसा रखने के लिए इस सांसारिक धन की सुख को जो है यह समझा रखने की अगर आवश्यकता होती तो भगवान जरूर कहीं ना कहीं मेरे शरीर के अंदर जो है कोई थैला बनाया होता। जैसे कंगारू है, कंगारू को अपने बच्चे को रखने के लिए भगवान थैला बना देते हैं और उसमें वो रह जाता है। उस तरह अगर मुझे इस धन को रखने के लिए भगवान बनाए होते तो मुझे भी जो है पास थैला होता। सो मैंने भगवान के नियम को तोड़ा है,
इसका फल मुझे मिला है। यह जो है मैं बड़ा भागी हूँ कि इन डाकुओं ने मुझे मार करके, मेरे धन छीन करके मेरे मन में जो है जगन्नाथ जी की भक्ति के विरुद्ध मैं चल रहा था, मैं कर्म जगन्नाथ जी के विरुद्ध कर रहा था, जिसका फल मुझे मिला। अब मुझसे जिसे जो है ऐसी गलती नहीं होगी, मैं धन के लोभ में नहीं पड़ूंगा, भगवान जय जगन्नाथ की ही भजन करूंगा। इसी के साथ जो है भगवान जो है जगन्नाथ का भजन करते हुए जयदेव जी महाराज अपने जो है लंगोटी बांधे हुए और निकल पड़े। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।